देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा की गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने लैपटॉप, घड़ी और करीब 1,35,000 रुपए चुरा लिए और मौके से फरार हो गए। मेघालय के शिलांग में जिंजिगा को मेघवा से जोड़ने वाला एक लकड़ी का पुल बाढ़ के पानी से बह गया। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। काहिलीपारा, जटिया, हेटी गांव इलाके में पानी भरा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सड़क पर अवैध रूप से निर्माण करने के लिए टीडीपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस बीच हंगामा हो गया। त्रिपुरा में बीजेपी उपाध्यक्ष पर हमला हो गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक टैक्सी ने 2 लोगों को उड़ा दिया। एक्सीडेंट में दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसा 30 मई को हुआ था, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब आया है। बिहार के बेतिया जिले में एक दुकानदार की पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। विवाद नाली के स्लैब पर सामान रखने को लेकर हुआ। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के शामली में एक जूते के शोरूम में भयंकर आग लग गई, जिसमें शोरूम में रखे लाखों के जूते जलकर राख हो गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके के हमीदपुर में एक अवैध तरीके से बने गोदाम में भीषण आग लग गई। काफी दूरी तक धुआं फैल गया। दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाड़मेर में एक अनोखी बारात निकली, जिसमें एक किसान के बेटा 51 ट्रैक्टरों की बारात लेकर ससुराल पहुंचा। खास बात यह है कि खुद दूल्हा ट्रैक्टर चलाकर ससुराल पहुंचा था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ कस्बे में एक पाइप बम बरामद किया गया। बम फर्नीचर दुकान के बाहर पाया गया, जिसे पुलिस टीम ने निष्क्रिय किया। यूपी के उन्नाव में एक बिजली के खंभे से आग निकलने लगी। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाने वाले सिलेंडर से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले की नालछा पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया है, जिसमें थाना प्रभारी और एक पुलिसकर्मी ने मिलकर एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कलेक्टर के नाम से फर्जी व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए पैसों की डिमांड का मामला सामने आया। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर सुसाइड की धमकी देने लगा। युवक नगर निगम की लापरवाही से खफा था। दिल्ली में कार में आए लुटेरों ने चलते हुए ट्रैफिक के बीच लूटपाट की। ये वारदात राजेंद्र नगर इलाके में हुई है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नर्मदापुरम में बैंक में रुपया जमा करने के समय चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी कैमरे में 2 लड़कियां चोरी करती दिखी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बस स्टैंड पर हंगामा उस समय खड़ा हो गया, जब प्रेमी प्रेमिका को भागते समय परिवार वालों ने पकड़ लिया। परिवार वालों ने दोनों की पिटाई कर दी। बरेली में एक शख्स ने अजीबोगरीब तरीके से शिकायत दर्ज करवाई। अमरोहा के रहने वाले कैलाश चंद्र कुर्ते पर शिकायत लेकर एडीजी के यहां पहुंच गए। बीजेपी नेता पर धोखाधड़ी करके उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस पर बदमाशों ने हमला करके लूट के आरोपी को छुड़ा लिया। इस बीच पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश हुई। मध्य प्रदेश के 2 जिलों से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। छतरपुर जिले की बच्ची का शव लेकर परिवार वाले सड़क पर चलते दिखे। दूसरा वीडियो बड़वानी जिले का है, जहां गर्भवती महिला के चारपाई पर लेकर जाते लोग दिखाई दिए। गुजरात के वडोदरा की शमा बिंदु ने खुद से ही विवाह रचा लिया। खास बात यह रही कि इस शादी में शमा ने खुद को वरमाला पहनाई, फिर फेरे लिए और अपनी मांग भर ली। बिहार के आरा जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में एक पिता इंसाफ मांगने बेटी का जला पैर लेकर थाने पहुंच गया। पिता का आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए गला दबाकर मार दिया गया, फिर जलाने की कोशिश की गई। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा 2 कारों के बीच भयंकर टक्कर की वजह से हुआ है। यूपी के बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते समय एक मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर फौरन आग बुझा दी गई। राजस्थान में कोटा की पुलिस को डैम के पास जंगल से एक छात्रा का शव मिला है। छात्रा बिलासपुर की थी, जो गुजरात से आए एक दोस्त के साथ 6 जून को कोटा डैम घूमने गई। दिल्ली में ड्रग तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें 12 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 100 करोड़ कीमत बताई गई है। 2 विदेशी भी पकड़े गए हैं। मुरादाबाद में एटीएम मशीन काटने की कोशिश कर रहे 3 लुटेरों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से गैस कटर और कई सामान बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव की समस्या खड़ी हो गई। गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की पुलिस रिमांड कस्टडी आज खत्म हो रही है। सुबह 10 बजे उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस उसकी रिमांड नहीं मांगेगी। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ होने का शक है। मूसेवाला को मारने के लिए हथियार पाकिस्तान से आने की आशंका।
सलमान खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। चिट्ठी का मास्टरमाइंड विक्रम बरार तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। मूसेवाला हत्याकांड में पकड़ा गया महाकाल ने पुलिस को जानकारी दी है। सलमान खान धमकी केस में एक और खुलासा हुआ है। महाकाल ने पुलिस को बताया कि धमकी भरा खत रखने के लिए बिश्नोई गैंग से 3 लोग मुंबई आए थे। यूपी के झांसी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस वालों ने ट्रेनिंग की। इस बीच पुलिस के अधिकारियों ने आंसू गैस की गोले छोड़े। हरियाणा के करनाल में धूल भरी आंधी के बाद आग लग गई। हाईवे के बगल के जंगल से आग की लपटें उठने लगी। सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्री एरिया की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। खालिस्तानी बब्बर खालसा का आतंकी और पाकिस्तान में बैठा हरविंदर उर्फ रंदा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। पंजाब में कई आतंकवादी घटनाओं में मास्टरमाइंड है। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में धारा 144 लागू। हिंसा वाले इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इससे पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर जुलूस निकालने की शरारत भरी पोस्ट वायरल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। शरारती तत्वों ने जमीयत उलेमाए हिंद अरशद मदनी गुट का नाम लेकर लगाए पोस्टर। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हूटर लगी गाड़ी में घूमता दिखा हाशमी। यूपी के प्रतापगढ़ के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मां अपनी बेटी की बेरहमी से पिटाई कर रही है। दादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। नवसारी में पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और अहमदाबाद में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा चुनाव में 16 सीटों के लिए आज मतदान होगा। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबकी नजर रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन में आ गई है। विपक्षी दलों से बात कर उम्मीदवार तय करने की कवायद शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने शरद पवार और ममता बनर्जी से बातचीत की है। पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के बड़े केस से केंद्र सरकार चिंतित है। राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कोरोना केस कम करने पर फोकस करें। भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 जून से थोड़ी राहत मिलेगी। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की पुरानी कार को रिमोट कंट्रोल से लैस हैवी मशीन गन में बदल दिया। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के होवित्जर टैंक को तबाह कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी मीडिया ने वीडियो जारी किया है। डोनेट्स्क में यूक्रेन के हमले का दावा किया है। हमले में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई है। रूस ने लगाया यूक्रेन पर हमले का आरोप। रिहायशी इलाकों में हमले का दावा है। तो डोनेट्स्क में यूक्रेन पर हमले का आरोप रूस की तरफ से लगाया गया है। रूसी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है। रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो रूसी मीडिया की तरफ से दिखाई गई है। और ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि खुद यूक्रेन के सैनिक अपने इलाके की रिहायशी इमारतों को तबाह कर रहे हैं। ये तस्वीरें डोनेट्स्क की हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का अंत होता नहीं दिख रहा। न पुतिन यूक्रेन से अपने कदम खींचने के लिए तैयार हैं और न ही ज़ेलेंस्की रूस के आगे झुकने को राजी हैं। मतलब यह कि आने वाले दिनों में जंग और भीषण होने वाली है। इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टॉर M2 दुश्मन के परखचे उड़ाता दिखा। मारियोपोल को जीतने के बाद इस वक्त रूस की सेना डॉनबास पर कब्जा जमाने में जुटी है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज़ेलेंस्की की सेना को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए रूस अपने तमाम घातक हथियारों को जंग के मैदान में उतार चुका है। उन्हीं में एक है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टॉर M2, जो जमीन से हवा में पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखता है। जंग के मैदान में तैनात इस हथियार का रूस ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से पुतिन की सेना हवा में मौजूद यूक्रेन के हेलीकॉप्टर को तबाह करती दिखी। हमले से पहले इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टॉर M2 को उस जगह पर ले जाया गया जहां से यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराना था। सही जगह पर पहुंचने के बाद फौरन मिसाइल सिस्टम में लगा रडार दुश्मन की सही लोकेशन का पता करने में जुट गया और फिर जैसे ही उस हेलीकॉप्टर की सटीक लोकेशन मिली, रूस के सैनिकों ने इस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसके बाद आग उगलती एक मिसाइल चंद सेकंड के अंदर आसमान में पहुंच गई और फिर दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर काल बनकर टूट पड़ी। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया और उसमें बैठे उसके कई सैनिकों की भी मौत हो गई।